शो को किक ऑफ किया जिमी ऊसो ने। जिमी ऊसो एंटर्स द रिंग और वो बात करते हैं, मैं पिछले 6 महीने से इंतज़ार कर रहा था ये वाली लाइन बोलने का। वेलकम टू स्मैकडाउन। मैं 6 महीने से बाहर था बिकॉज ऑफ माई लिटिल ब्रदर सोलो सिकोवा, जिसने मुझे पीछे से अटैक कर दिया था। उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो आगे से लड़ सके अपने बड़े भाई से। कुछ इस तरह की बातें वो करते हैं और फिर वो बाद में बताते हैं कि आज सोलो को वो मौका मिलेगा और मुझे भी वो मौका मिलेगा। आज हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे। सोलो सिकोवा वर्सेस जिमी ऊसो सेट फॉर टुनाइट्स मेन इवेंट। और इसी के साथ यहाँ पे एंट्री हो जाती है ओटीसी द ओनली ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। और रोमन रेंस आके कहते हैं जॉइन मी। वहाँ की ऑडियंस को कहते हैं जॉइन मी एंड एक्नॉलेज बिग जिमी। जिमी ऊसो को एक्नॉलेज करो मेरे साथ मिलके। बाप रे, रोमन वॉज टॉकिंग अबाउट पास्ट 4 years। वो बात कर रहे थे अपने पिछले 4 सालों की, जहाँ पे उन्होंने सब कुछ देखा। उनके पास टीम थी, उनके पास चैम्पियनशिप थी, उनके पास भरपूर पैसा था। ये सब कह रहे थे रोमन रेंस। और रोमन रेंस यहाँ पे कहते हैं मैं वो सब कुछ मिस कर रहा हूँ, मुझे वो सब कुछ अब वापस लेना है एक एक करके। तो इस चीज़ पे जिमी ऊसो का रिस्पॉन्स था, लेकिन कैसे? हमें और भी ज़्यादा लोग लगेंगे इस चीज़ के लिए। देखो, बैड ब्लड में तुमने मुझे बुलाया नहीं था, लेकिन तुम्हें हेल्प की ज़रूरत थी। तुम्हें ज़रूरत थी एक टीम की, इसीलिए मैं वहाँ पे आया था। वैसे ही अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मेरे सामने एक ट्राइबल चीफ तो है, लेकिन उसकी ट्राइब नहीं है। तो हमें और भी बंदों की ज़रूरत लगेगी। और यहाँ पे ऑडियंस चैंट करती है हल्के हल्के ईट की। और यहीं पे जिमी ऊसो कह देते हैं मुझे पता है रोमन, एक बंदा है जो हमारी हेल्प के लिए आ सकता है, जो हमारी टीम को ज्वाइन कर सकता है। तो ऑडियंस के चैंट्स यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ईट 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 करके ऑडियंस चैंट कर रही थी। और यहाँ पे रोमन रेंस कहते हैं नो ईट। कार्मिलो वर्सेस एलए नाइट, जहाँ पे एलए नाइट डिफेंड कर रहे थे अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को कार्मिलो के अगेंस्ट। अंद्रादे रिंग साइड पे थे, लेकिन अंद्रादे का कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिला। वो किसी को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, वो किसी से लड़ नहीं रहे थे, वो किसी को कुछ कह भी नहीं रहे थे। मैच ख़त्म होने तक वो चुपचाप रिंग साइड पे बैठे रहे। और यहाँ पे एलए नाइट ने अपना मूव लगा के अपनी चैम्पियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लिया। एलए नाइट इज़ स्टिल योर यूनाइटेड स्टेट चैम्पियन। और मैच ख़त्म होने के बाद अंद्रादे पोक करने लगे कार्मिलो को रिंग साइड पे कि बेटा तू तो हार गया। बैक स्टेज कोडी रोड्स ने थैंक्स बोला जिमी ऊसो को सैटरडे बैड ब्लड में उनकी और रोमन की मदद करने के लिए। और कोडी रोड्स ने आगे कहा तो तू आज सोलो सिकोवा से लड़ने वाला है। रिमेंबर, वो सेम सोलो सिकोवा नहीं है जो पहले था। जिमी ऊसो ने कहा फैमिली बिजनेस कोडी, फैमिली बिजनेस, हमारा फैमिली बिजनेस है, हम देख लेंगे। बट आई एम हैप्पी कि तू अपना बिजनेस यानी कि चैम्पियनशिप को अपने तरीके से हैंडल कर रहा है, अपने बलबूते पे हैंडल कर रहा है। टाइम फॉर अ टैग टीम मैच। जेड कारगिल एंड बियांका ब्लेयर डिफेंड कर रहे थे अपने टैग टीम चैंपियनशिप को अगेंस्ट एनएक्सटी सुपरस्टार्स। और यहाँ पे एनएक्सटी रेसलर्स रिंग के अंदर आ रहे थे। और यहाँ पे सरप्राइजिंगली हमें केविन ओवेंस देखने को मिलते हैं। केविन ओवेंस आते हैं और वो कहते हैं सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे पहले तो बोला गया था आज यहाँ पे नहीं आने को,
लेकिन मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर करने के लिए आया हूँ। केविन ओवेंस ने ऑडियंस को कहा अगर तुम लोगों को ये लगता है कि मैंने कोडी रोड्स पे टर्न किया है तो ये नहीं है। इससे पहले कि आगे वो कुछ कहते हैं यहाँ पे आ जाते हैं कोडी रोड्स, और कोडी रोड्स एकदम से जैकेट वैकेट उतार के आ रहे थे एकदम एक्शन के मूड में, लेकिन सब लोग यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह आके पकड़ लेते हैं कोडी रोड्स को, और कोडी रोड्स को रिंग के अंदर नहीं भेजा जाता है। सिक्योरिटी गार्ड्स, निक ऑल्डर्स, सब लोग वहाँ पे थे, और यहाँ पे रैंडी ऑर्टन आ जाते हैं। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कोडी रोड्स को तू रुक जा, मैं बात करता हूँ, मैं यहाँ पे सॉर्ट करता हूँ। तो केविन ओवेंस रिंग में थे, सिक्योरिटी गार्ड्स रिंग में थे, और यहाँ पे रैंडी ऑर्टन आ जाते हैं। रैंडी ऑर्टन बात कर रहे थे केविन ओवेंस से कि तूने ये क्यों किया एंड ऑल सब, लेकिन यहाँ पे हल्का सा एक हाथ लग जाता है केविन ओवेंस का रैंडी ऑर्टन को, तो रैंडी ऑर्टन को भी गुस्सा आ जाता है। रैंडी ऑर्टन पलटा के एक पंच मार देते हैं केविन ओवेंस को, और बेचारे केविन ओवेंस हल्की सी मार खा के, एक पंच खा के केविन ओवेंस नाराज होके वहां से चले जाते हैं। टैग टीम मैच कंटिन्यू होता है रिंग में जेड कारगिल बियांका ब्लेयर वर्सेस एनएक्सटी रेसलर्स के बीच, और यहाँ पे रिंग साइड पे थी चेल्सी ग्रीन एंड उनकी पार्टनर। तो चेल्सी ग्रीन बेचारी रिंग साइड पे थी और मैच इन लोगों का था, लेकिन चेल्सी ग्रीन को उठा के फेंक दिया जाता है अनाउंस टेबल पे, यानी कि माइकल कोल के पैरों में, और यहाँ पे आराम से जेड कारगिल एंड बियांका ब्लेयर अपने टाइटल्स को रिटेन कर लेते हैं। जेड कारगिल एंड बियांका ब्लेयर आर स्टिल WWE विमेंस टैग टीम चैंपियंस। पार्किंग एरिया से निक ऑल्डर्स एंड रैंडी ऑर्टन समझा रहे थे कोडी रोड्स को, केविन ओवेंस को हम देख लेंगे, हम समझा देंगे, तू अब फिलहाल अपने मैच पे फोकस कर जो क्राउन जूअल में होने वाला है, और तू अब यहाँ से निकल जा। और ये कह के रैंडी ऑर्टन एंड निक ऑल्डर्स समझा के भेज देते हैं कोडी रोड्स को। नाया जैक्स एंड टिफनी इन द रिंग। नाया जैक्स बात कर रही थी अपने बैड ब्लड वाले मैच को लेके। वो कह रही थी बेली एक बहुत बढ़िया कंटेंडर थी, बेली एक बहुत बढ़िया एंड टफ कंटेंडर थी, लेकिन जैसे सब लोग हार के चले गए, भाग गए, बेली भी चली गई हार के, और मैंने हरा दिया बेली को भी, जैसे पिछले सब लोगों को मैंने हराया था, और मैं हूँ ग्रेटेस्ट चैम्पियन और कोई भी मेरे को हरा नहीं सकता, ये कहती है नाया जैक्स। और वो कहती है क्राउन जूअल में मैं तोड़ दूंगी उस छोटी सी लिव मॉर्गन को, और जब मैं उस छोटी सी लिव मॉर्गन को तोड़ दूंगी, वहाँ पे टिफनी कैश इन करेगी ऑन लिव मॉर्गन, और वो बन जाएगी WWE विमेंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, ये कहती है नाया जैक्स। और वहाँ पे नियोमी आ जाती है। नियोमी कहती है क्या तुझे कोई हरा नहीं सकता, रिमेंबर मैंने तुझे पिन किया था, ये कहती है नियोमी। लेकिन इस चीज़ पे नाया जैक्स का रिस्पॉन्स था तुम दोनों ने मिल के पिन किया था, मुझे पिन करने के लिए तुम दोनों को एक साथ होना पड़ा था, दो लोगों ने मिल के किया था, तूने अकेली ने नहीं। तो इस चीज़ पे नियोमी कहती है चल फिर कोई ना, अभी की अभी मैं यहाँ पे सिंगल हैंडेडली तुझे हरा के दिखाती हूँ और तुझे पिन करके दिखाती हूँ। और यहाँ से मैच को ऑफिशियल कर दिया जाता है, नियोमी वर्सेस नाया जैक्स। लेकिन ये वाला मैच कोई चैंपियनशिप के लिए नहीं था, ये बस ऐसे ही मैच था। और यहाँ पे एंट्रेंस हो जाती है लिव मॉर्गन, डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रखेल की। वो आते हैं और वो कहते हैं, लिव मॉर्गन कहती है मैं यहाँ पे आई थी एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि मैं कैसे तुझे हरा दूंगी एट क्राउन जूअल, लेकिन तू मैच के अंदर है ऑलरेडी, तो कोई ना, मैं रिंग साइड पे बैठूंगी और हम तीनों मिलके तेरा मैच देखेंगे, तुझे हारता हुआ देखेंगे और वापस तुझे हराएंगे भी एट क्राउन जूअल, ये कहते हैं लिव मॉर्गन। एंड वो तीनों बैठ जाते हैं रिंग साइड पे। इन रिंग मैच कंटिन्यू होता है नियोमी और नाया जैक्स के बीच। रिंग साइड पे टिफनी अटैक करने जा रही थी नियोमी पे विथ हर ब्रीफकेस, लेकिन रकेल मनी इन द बैंक ले लेती है। यहाँ पे टिफनी का एक बहुत ही बढ़िया फनी मोमेंट लगा मेरे को। वो कहती है रकेल को पुट इट डाउन, वो नीचे रख, वो तेरा नहीं है, नीचे रख उसको। और यहाँ पे रकेल मार के भगा देती है, हटना भाई, हट जा इधर से। और मैच कंटिन्यू होता है, लेकिन मनी इन द बैंक जो उन्होंने लिया था उसका बहुत बढ़िया से वो यूज़ करते हैं एट द एंड ऑफ द मैच। नाया जैक्स सेकेंड टॉप रोप के ऊपर चढ़ती है और वो लगा रही थी अपना मूव, और यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कर देती है रेफरी को रकेल जाके। एंड लिव मॉर्गन इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेती है और वो मनी इन द बैंक जो उन्होंने लिया था टिफनी को डरा धमका के, वो लेके वो लोग बजा देते हैं नाया जैक्स को।
और यहाँ पे नियोमी पिन करके मैच को जीत जाती है। नाया जैक्स को सक्सेसफुली मैच हरवाने के बाद लिव मॉर्गन, रकेल एंड डोमिनिक वहाँ से जा रहे थे और यहाँ पे पीछे से एंट्रेंस हो जाती है रिया रिप्ली की। रिया रिप्ली आती है और वो बजा देती है रकेल को। वो बदला ले लेती है अपने बैड ब्लड के अटैक का और लिव मॉर्गन ये देख के भागने लग जाती है रिंग के अंदर और नाया जैक्स रिंग में थी। नाया जैक्स ने पकड़ लिया लिव मॉर्गन को, वो मारने जा रही थी लेकिन यहाँ पे क्या ही बढ़िया सा किक हमें देखने को मिला रिया रिप्ली की तरफ से। नहीं, लिव मॉर्गन को किक नहीं मारा, नाया जैक्स को किक लगा दिया और नाया जैक्स को रिंग साइड पे गिरा दिया और लिव मॉर्गन को और डोमिनिक को एंड रकेल को मार के भगा दिया रिया रिप्ली ने वहां से। केविन ओवेंस ने अटैक कर दिया है रैंडी ऑर्टन पे और रैंडी ऑर्टन को मार दिया है केविन ओवेंस ने। टाइम फॉर मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, सोलो सिकोआ वर्सेस जिमी ऊसो। सोलो सिकोआ इन द रिंग, जिमी ऊसो आते हैं रिंग में और सोलो सिकोआ एक्नॉलेज करने को बोल रहे थे जिमी ऊसो को, जिमी ऊसो एक्नॉलेज मी, और जिमी ऊसो हाथ ऊपर उठाते हैं एक्नॉलेज मूवमेंट के लिए और यहाँ पे सरप्राइजिंगली चांटा मार के सोलो को मैच को करते हैं स्टार्ट। सोलो पूरे मैच में बोल रहे थे आई एम नॉट लिटिल ब्रदर जिमी, आई एम न्यू ट्राइबल चीफ। मैं अब तेरा छोटा भाई नहीं हूँ मेरे भाई, मैं हूँ ट्राइबल चीफ, एक्नॉलेज मी जिमी ऊसो। रिंग साइड पे सोलो सिकोआ की पूरी ब्लड लाइन थी, फुल ऑन इंटरफेरेंस देखने को मिला मैच के अंदर ब्लड लाइन का। रॉक बॉटम को नया नाम दे दिया गया स्पिनिंग सोलो। स्पिनिंग सोलो लगा के पिन किया जिमी ऊसो को सोलो सिकोआ ने, लेकिन जिमी ऊसो किक आउट कर देते हैं। जिमी ऊसो टॉप रोप पे थे, टामा टोंगा ने रेफरी को बिजी रखा, जेका फाटो ने गिरा दिया जिमी ऊसो को, सोलो ने समोवन स्पाइक लगा के पिन कर दिया और हरा दिया जिमी ऊसो को। मैच के तुरंत बाद ब्लड लाइन ने अटैक कर दिया जिमी ऊसो पे। रोमन रेंस आए बचाने के लिए, सुपरमैन पंच लगाया सबको, लेकिन नंबर गेम्स ब्लड लाइन ने धो दिया रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो को। इसके बाद जिमी ऊसो बार बार बोलते रहे रोमन रेंस को, हमें उसकी ज़रूरत है, वी नीड हिम।